नमस्कार, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का। आज इस पेपर के बारे में हम चर्चा करेंगे वो रहेगा आपके शिक्षक भर्ती से संबंधित, जिसके अंदर हम देखते हैं कि राजस्थान जीके के जो क्वेश्चन थे वो किस प्रकार से थे। आइए एक एक क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने, रूपारेल नदी का उद्गम कहाँ से होता है। रूपारेल नदी का जो उद्गम है वो कहाँ से होता है? उदयनाथ की पहाड़ियों से, रघुनाथगढ़ से, कुंभलगढ़ से या फिर राजौरगढ़ से। देखिएगा ये जो रूपारेल नदी है, रूपारेल नदी, सबसे पहली बात तो आप ये याद रखिएगा ये किस प्रकार की नदी है। तो आंतरिक अफवाह तंत्र का भाग है ये, याद रखिएगा किस प्रकार का? आंतरिक अफवाह तंत्र का भाग। ठीक है। अच्छा, उसके बाद में ये रूपारेल जो नदी है इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो याद रखिएगा रूपारेल नदी का जो उद्गम है वो होता है आपके उदयनाथ की पहाड़ियों से। उदयनाथ की पहाड़ियां कहाँ पर है? तो याद रखिएगा अलवर में। ये डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चन पूछता है आपको कि राजस्थान में उदयनाथ की पहाड़ियां किस जिले में है। याद रखिएगा अलवर के अंदर। अच्छा, इसके अलावा ये जो रूपारेल नदी है, इस रूपारेल नदी पर एक बांध बना हुआ है। कौन सा? तो याद रखिएगा सिकरी बांध। ये जो सिकरी बांध है ये किस जिले के अंदर है? तो याद रखिएगा भरतपुर में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। ठीक है, तो यहां पर इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है आपके सामने, पूछा जा रहा है राजस्थान के आदिवासियों का कुंभ किस मेले को कहा जाता है? आदिवासियों का कुंभ, तो याद रखिएगा आदिवासियों का जो कुंभ है वो है आपके बणेश्वर धाम। कौन सा? बणेश्वर धाम या बणेश्वर मेला। कहां पर है ये? तो याद रखिएगा डूंगरपुर के अंदर। ठीक है, ये जो बणेश्वर धाम है इसकी जो स्थापना है वो किसके द्वारा की गई है? तो याद रखिएगा संत मावजी द्वारा। यहां पर याद रखिएगा खंडित शिवलिंग की पूजा होती है। किसकी होती है? खंडित शिवलिंग की पूजा होती है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहां पर मेला कब भरता है? तो याद रखिएगा माघ पूर्णिमा। ये इंपॉर्टेंट बात है। यहीं पर आपको पता है एक त्रिवेणी संगम है। कौन सा? सोम, माही और जाखम का। सोम, माही, जाखम का क्या है? त्रिवेणी संगम। आप कहेंगे सर ये धाम किस गांव में है? तो याद रखिएगा वो हो जाएगा आपके नवाटापुरा गांव। और ये नवाटापुरा गांव किस जिले में है? तो याद रखिएगा डूंगरपुर के अंदर। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहां पर जो ऑप्शन है वो हो जाएगा आपके सामने बी इज करेक्ट आंसर, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है आपके सामने, पूछा जा रहा है मलिनाथ जी पशु मेला कब प्रारंभ होता है? मलिनाथ जी जो पशु मेला है वो कब प्रारंभ होता है? देखिएगा ये जो मलिनाथ पशु मेला है, सबसे पहली बात तो याद रखिएगा ये कहाँ भरता है? तो मलिनाथ जो पशु मेला है ये भरता है आपके तिलवाड़ा। अच्छा, तिलवाड़ा कहाँ पर है? तो याद रखिएगा बाड़मेर। ठीक है, एक तलवाड़ा है और वो तलवाड़ा जो है वो है आपके बांसवाड़ा में, याद रखिएगा। ठीक है, और एक तलवाड़ा झील है वो हनुमानगढ़ में है। ठीक है, तलवाड़ा झील, और ये तो कहां पर है? तो याद रखना है हनुमानगढ़ में। ठीक है, और ये जो राव मलिनाथ पशु मेला है ये भरता है आपके तिलवाड़ा बाड़मेर। इस मेले की एक खास बात याद रखिएगा, राज्य का सबसे प्राचीन पशु मेला है। राज्य का सबसे राज्य का सबसे प्राचीन पशु मेला। एक बात और याद रखिए, आपको पूछा जाए कि राजस्थान में सर्वाधिक पशु मेले किस जिले में भरे जाते हैं? तो याद रखिएगा राजस्थान में सर्वाधिक पशु मेले भरते हैं नागौर में। अच्छा, एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि राजस्थान में कितने राज्य स्तर के पशु मेले भरते हैं। बहुत शानदार सा क्वेश्चन था। तो आपको याद रखना है कि राजस्थान में राज्य स्तर के जो पशु मेले भरते हैं वो टोटल कितने भरते हैं? 10, याद रखिएगा। कितने? याद रखिएगा 10। इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। और यहां हमसे पूछा गया है कि मलिनाथ पशु मेला कब प्रारंभ होता है। तो इसका आंसर तो आप बता ही सकते हैं,
इतनी सारी बातें हमने पढ़ ली कि मलिनाथ पशु मेला कहाँ, तो याद रखिएगा तिलवाड़ा बाड़मेर के अंदर। राज्य का सबसे प्राचीन पशु मेला है। सर्वाधिक पशु मेले नागौर में भरते हैं। और राज्य स्तर के कुल कितने पशु मेले राजस्थान में आयोजित होते हैं, तो याद रखिएगा 10। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और बाकी इसका आंसर तो आप बता ही दीजिए कि मलिनाथ पशु मेला का प्रारंभ कब होता है। चैत्र कृष्ण एकादशी है, चैत्र शुक्ल एकादशी है, चैत्र कृष्ण नवमी है, या चैत्र अमावस्या है। ठीक है, तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है। ठीक है, चलिए अगला, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, कोलायत झील खाली जगह शहर के समीप है। देखिए दो बातों में अक्सर कंफ्यूज हो जाता है। एक तो आपके सामने आता है कायलाना और एक आता है कोलायत। तो आपको याद रखना है कायलाना जो है ये तो है जोधपुर के अंदर, और ये तो वैसे भी राजस्थान की एकमात्र ऐसी झील है जिसमें आईजीएनपी का पानी आता है, तो वो तो है कायलाना। कोलायत जो है ये झील है आपके कहां पर, याद रखिएगा बीकानेर के अंदर। कोलायत कहां पर है, बीकानेर में। इस झील की खास बात याद रखिएगा, और इस झील का निर्माण भी किसने करवाया है, तो याद रखिएगा कपिल मुनि ने। अच्छा एक क्वेश्चन है आपके सामने यहां से, कपिल मुनि की जन्म स्थली कौन सी है। कपिल मुनि की तपोस्थली तो ये कोलायत बीकानेर है, लेकिन कपिल मुनि की जन्म स्थली कौन सी है ये बताइएगा। कपिल मुनि कोलाय झील का निर्माण करवाया। याद रखिएगा इसी कोलाय झील के अंदर चारण जाति जो है वो स्नान नहीं करती है, चारण जाति स्नान नहीं करती है। अच्छा इसके अलावा याद रखिएगा यहाँ पर मेला कब भरता है, तो कार्तिक पूर्णिमा को, कार्तिक पूर्णिमा को। दीपदान प्रसिद्ध है यहाँ के, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर जो है वो होगा आपके ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे चलें। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने नेक्स्ट, लीजिए। बीजी किस साहित्यकार का उपनाम है। बीजी, बीजी किस साहित्यकार का उपनाम है, बहुत प्रसिद्ध क्वेश्चन है। कन्हैयालाल सेठिया, दुर्सा आडा, बावजी चतुर सिंह, या फिर विजयदान देथा। तो आप कहेंगे सर बीजी जिस साहित्यकार को कहा गया है वो है आपके बातारी फुलवारी के लेखक, और बातारी जो फुलवारी है इसके जो लेखक हैं वो है याद रखिएगा विजयदान देथा, विजयदान देथा याद रखिए। ऑप्शन नंबर है आपके सामने यहाँ से डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, बाकी कन्हैयालाल सेठिया आप जानते हैं। दुर्सा आडा, इनकी भी एक खास बात याद रखिएगा, इतिहास से रिलेटेड है। कभी पूछ लेता है कि महाराणा प्रताप की मृत्यु का समाचार अकबर को किसने पहुंचाया था, तो याद रखिएगा दुर्सा आडा है ये। ठीक है, एक क्वेश्चन आपको यहां से भी बताना है। देखिए एक क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं, एक क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूं, बहुत सारे क्वेश्चन चर्चा हो जाती है। ये बताना है आपको कि बातारी फुलवारी में कुल कितने खंड हैं, बताइएगा बातारी फुलवारी में कुल कितने खंड हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने नेक्स्ट। देखिए क्या पूछ रहा है, पूछा जा रहा है कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रारंभिक संस्थापक कौन था। ये यूनिक क्वेश्चन है, और ऐसे यूनिक क्वेश्चन आपको आरएसएस बोर्ड ही पूछता है। ये यूनिक क्वेश्चन है आपके साथ, कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रारंभिक संस्थापक। देखिए अभी तक हमने पढ़ा है कुंभलगढ़ दुर्ग के शिल्पी कौन है, तो आप पढ़ते हैं या वास्तुकार, एक ही बात है। तो आप अक्सर पढ़ते हैं कि इसके वास्तुकार हैं मंडन, जो कि गुजरात के निवासी हैं, जिनकी दो प्रसिद्ध रचनाएं भी है, राजवल्लभ और देवमूर्ति प्रकरण प्रसिद्ध है ये। कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया, तो भी हम पढ़ते हैं राणा कुंभा। ये दो चीजें हमेशा पढ़ते हैं। यहां पर पूछा गया है कि प्रारंभिक संस्थापक कौन था। अब ना तो यहां मंडन ऑप्शन में है ना कुंभा है, ऑप्शन में है मान मौर्य, राणा लाखा, कुंवर पृथ्वीराज और संपर्ति। तो याद रखिएगा कुंभलगढ़ दुर्ग का जो प्रारंभिक संस्थापक थे वो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा संपर्ति। ये याद रखना आपको। ठीक है, ये एक नया क्वेश्चन है तो एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 28। बिसल देव रासो री कथा में नायक और नायिका कौन है। बिसल देव रासो,
देखिएगा, बिसलदेव जो रासो है, सबसे पहली बात तो याद रखिएगा कि ये रचना किसकी है, तो आप कहेंगे बिसलदेव रासो के लेखक हैं नरपति नाहले। ठीक है। और बिसलदेव हम किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे सर विग्रराज चतुर्थ को, विग्रराज चतुर्थ को। और विग्रराज चतुर्थ की पत्नी का नाम क्या है, तो आप कहेंगे सर राजमती। कौन है, याद रखिएगा राजमती। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपके सामने ऑप्शन नंबर 1, राजा बिसलदेव और रानी राजमती की कहानी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, याद रखिएगा। ठीक है। चलिए, हाँ एक ये बता दीजिए, काफी बार अभी क्वेश्चन भी आया था सीईटी के एग्जाम, कि ये जो बिसलदेव रासो है ये किस प्रकार का ग्रंथ है। वीर रस प्रदान है, प्रेम रस प्रदान है, श्रृंगार रस है, किस प्रकार से, ये कमेंट करके बताना है। ये क्वेश्चन आया था अभी 2-3 एग्जाम के अंदर आ गया, तो ये आपको बताना है। अगला देखिए, अगला है आपके गणेश्वर सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है। गणेश्वर सभ्यता, अब देखिए गणेश्वर सभ्यता तो आप सब जानते हैं कौन सी नदी है, तो कांतली नदी के किनारे है। ठीक है। ये गणेश्वर सभ्यता कहाँ पर है, तो नीम का थाना, और नीम का थाना आप जानते हैं सीकर के अंदर है, और अभी नया जिला बन जाएगा तो फिर हम नीम का थाना ही पढ़ेंगे, फिलहाल नीम का थाना सीकर। ये जो गणेश्वर सभ्यता है ये ताम्र धातु से संबंधित है, ताम्र युगीन सभ्यता की क्या है, जननी। तो यहाँ पर तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एक जो सबसे प्रसिद्ध क्वेश्चन 2-3 एग्जाम के अंदर पूछ लिया गया है वो यही था कि निम्न में से ईंटों का प्रयोग किसमें नहीं किया गया। वह सभ्यता जिसमें ईंटों का प्रयोग नहीं किया गया है, वो जो सभ्यता है वो है आपके कौन सी, याद रखिएगा गणेश्वर सभ्यता। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बनता है, बार बार पूछा जा रहा है, तो आप इसका थोड़ा ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने, हाँ क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 30, पर्यटन स्थल चांद बावड़ी कहाँ अवस्थित है। देखिएगा, वैसे तो हमारे राजस्थान के अंदर 2 चांद बावड़ी है, एक तो दौसा के अंदर है और एक आपके जोधपुर में है। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि ऑप्शन में सर दोनों ही नहीं है, ना दौसा है ना जोधपुर है। लेकिन आपको पता है कि चांद बावड़ी जो दौसा के अंदर है वो दौसा में कहाँ पर है, तो याद रखिएगा आभानेरी, आभानेरी दौसा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर होगा वो हो जाएगा आपके सामने सी इज करेक्ट आंसर, याद रखिएगा कौन सा हो जाएगा, सी इज करेक्ट आंसर, आभानेरी दौसा में है चांद बावड़ी। ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन, हाँ ये बड़ा इंपॉर्टेंट, बड़ा चर्चा के अंदर है, याद रखिएगा, अभी करंट के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है। राजस्थान का खिंचन गांव जाना जाता है क्यों। ऑप्शन है कुर्जा, आपके चरस, साइबेरियन सारस और तिलोर। तो ये बहुत ज्यादा है, अभी और ज्यादा चर्चा में है ये। देखिएगा, ये जो खिंचन गांव है, सबसे पहला क्वेश्चन तो आपके सामने ये कहां पर है, तो याद रखिएगा जोधपुर में। अच्छा दूसरी बात, ये किस पक्षी के लिए प्रसिद्ध है, तो याद रखना है आपको कुर्जा। और अब आपको याद रखना है यहाँ पर भारत का पहला, राजस्थान का नहीं, भारत का पहला, याद रखिएगा भारत का पहला कुर्जा कंजर्वेशन रिजर्व कहां पर स्थापित, तो याद रखिएगा खिंचन गांव में। अब यहां पर क्या बनेगा आपके, कुर्जा कंजर्वेशन रिजर्व। तो हो सकता है कि अगले एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आए कि भारत का पहला कुर्जा कंजर्वेशन रिजर्व किस जिले में स्थापित, तो याद रखिएगा जोधपुर। ठीक है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपके सामने ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 32, राजस्थान में कौन सी मृदा में क्रोमोस्टेट्स उप मृदाकण का विशेष महत्व होता है। ये मिट्टियों की विशेषता से पूछा गया क्वेश्चन है, और ऑप्शन के अंदर भी अमेरिका का जो मिट्टियों का वर्गीकरण था वो 5 प्रकार से आपके एंटीसोल, एरिडिसोल, एल्पिसोल्स, इंसेप्टिसोल्स और वर्टिसोल्स। यहाँ पर जो पूछा गया है इसका आंसर है आपके ऑप्शन नंबर ए वर्टिसोल। वर्टिसोल्स जिसे हम बोलते हैं काली मिट्टी, काली मृदा। और ये वर्टिसोल हमारे राजस्थान में कहाँ पर है, तो याद रखिएगा दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, यानी कि बोले तो हाड़ौती क्षेत्र। ठीक है, यहां पर याद रखिएगा।
ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 33। राजस्थानी में रामायण का रचनाकार कौन है? राजस्थानी के अंदर रामायण की जो रचना है वो महौजी द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर यहां पर हो जाएगा सी। ठीक है, अगला देखिएगा। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 34 नंबर। क्या कह रहा है देखिए। पूछा जा रहा है राजस्थान में स्वर्ण अयस्क के भंडार मुख्यतः जिलों में अनुमानित किए गए हैं। यानी कि राजस्थान में जो सोने के भंडार हैं वो कहां पर? तो आप जानते हैं वो हो जाएगा आपके सामने ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, बांसवाड़ा। लेकिन याद रखिएगा एक स्थान और भी है जो स्वर्ण भंडार को लेकर चर्चा में रहा था और एग्जाम ने पूछ भी लिया था, वो है देवतलाई। याद रखिएगा कौन सा है? देवतलाई। तो कमेंट करके बताना ये देवतलाई किस जिले में है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 35। क्या पूछ रहा है? डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्रीय मुख्य बोली कौन सी है? मतलब यहाँ पर डूंगरपुर और बांसवाड़ा के अंदर कौन सी बोली है? तो सिंपल सी बात है, डूंगरपुर और ये जो बांसवाड़ा है ये क्षेत्र कौन सा है? तो आप कहेंगे वागड़। वागड़ क्षेत्र है तो कौन सी बोली होगी? वागड़ी। बस, बांसवाड़ा 100 द्वीपों का शहर हो जाएगा और डूंगरपुर है ये पहाड़ों की नगरी। कहने का मतलब ये पूरा पूरा क्षेत्र जो है वो वागड़ क्षेत्र है। अच्छा, वागड़ का ही दूसरा नाम मेवल है, याद रखिएगा। कई बार ऐसा भी पूछे मेवल क्षेत्र है तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा। हाँ, मेवात है वो अलग है। मेवात का मतलब है अलवर और भरतपुर, याद रखिएगा। ठीक है, तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आ जाते हैं आपके। चलिए ठीक है, तो ये था आज का हमारा सेशन जिसके अंदर हमने ये क्वेश्चन सोल्व किए। कल फिर मिलेंगे और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।